बायलैटरल मुआहदे किए हैं ऑन सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तानी डेट, ये ऐसे हो गया, हवा में हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके अलावा मैं अर्ज करता चलूं जनाब वाला, ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है इस्लामोफोबिया। मेरे भाई ने कनाडा की बात की, मेरे एक दोस्त ने कनाडा की बात की। हमें बेपनाह दुख है जो हमारे एक पाकिस्तानी कैनेडियन खानदान के साथ हुआ। लेकिन जनाब वाला, अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के एक मिनट होल्ड करें जी। देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आप वायलेट ना करें, मेरे मेहरबानी करे और कोई नहीं, जो बात करना है। एक मिनट, ये आपके साथ डिस्कशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पार्लियामेंट में ये फॉरेन मिनिस्ट्री अपना स्टेटमेंट दे रहा है या आप लोगों ने जो जवाब क्वेश्चंस की उसका पूरे जवाब दे रहे हैं। मेहरबानी करें, आप डिस्टर्ब ना करें। Mr. Speaker, we have, yes, no problem. Sir, मैंने तो बजट की तकरीर ही नहीं की, मैंने वो वक्त भी आपको दे दिया था। जनाब वाला, बात ये है, अर्ज सुन लेना मेरे भाई, अर्ज ये है, गुजारिश ये है, मासूमाना कुछ सवालात हैं, कुछ मासूमाना सवालात हैं आपसे। अब मैं अर्ज करता चलूं जनाब वाला, कैनेडियन फैमिली का जिक्र हुआ। कैनेडियन फैमिली आज अगर वो शुक्रिया कर रही है, आपने कहा कि ऑटोप्सी, उन्होंने तो शुक्रिया किया है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का, वजीर आजम का, वजीर खारजा का बाय नेम, उस फैमिली ने शुक्रिया किया। किस दुनिया में रहते हो यार, किस दुनिया में रहते हो? लगता है ये दिन को भी नहीं, शाम को तो हो सकता है, दिन को भी बेखबर रहते हैं, जनाब वाला। आज इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। अगर इस्लामोफोबिया का झंडा, अगर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज दुनिया में बुलंद की है किसी ने, तो एक बंदा है, उसका नाम इमरान खान है, उसने कहा है। और मुझे ये बताते हुए ये मुसर्रत महसूस हो रही है कि 57 मुल्कों ने, जब मैं करारदाद लेकर गया 57 मुल्कों ने मुत्तफिका तौर पर मेरी करारदाद पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। क्या बात कर रहे हैं जनाब वाला? आज बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स की। आज तीसरी दुनिया में कोई मुल्क है जिसने क्लाइमेट के साथ मुकाबला करने का वो अज़्म कर रखा हो जो पाकिस्तान ने कर रखा है, और वो कह रहा हो, वो इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज पर वो पूरा अपना रोल प्ले कर रहा हो। जनाब वाला, मुझे लगता है हौसले पस्त हो रहे हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि काउंसलर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इमरान खान साहब ने एक सिटीजन पोर्टल कायम किया ताकि लोगों के ओवरसीज पाकिस्तानीज के ग्रीवेंसेस को हम रिजॉल्व कर सकें। एंड आई हैव लॉन्च्ड yesterday a foreign ministers portal. Any overseas Pakistanis can contact my office directly with their grievances and their complaints, and they will be resolved. And they will be addressed to, inshallah, to their satisfaction. मैं फैटफ की बात की, मैं हैरान हूँ, आपने जिक्र किया, आप ना कहते, मैं कुछ ना कहता। चले, अच्छा कहते, आपको आदत है सर, इनको आदत है मुक्का करने की, चले मुक्का कर लेते हैं, ये है मुक्का कर लेते हैं। आप अगले जो कट मोशंस हैं वो ड्रॉ कर लो, मैं बात खत्म कर देता हूँ। नहीं तो देखिए सर, हाय ये गवारा है ना कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ जोड़ लिए हैं, गवारा है ना। जनाब वाला, फैटफ की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, मुझे पता है सर, मगरिब करीब है, असर का वक्त है, रोजा अफ्तार करना है, मुझे मालूम है, सियासी रोजा है, अफ्तार करना है, मैं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल एहसास है, मुझे पता है। खजूर तैयार है, आनी 2 नुक्तों में खजूर मिल जाएगी, 2 नुक्तों में। फैटफ की बात की जनाबे वाला, फैटफ का जिक्र किया, अब फैटफ का मैं अर्ज कर दूं, फैटफ का जिक्र कर रहे कौन थे? जो ग्रे लिस्ट में ले जाने वाले, जो
फैटफ का रास्ता दिखाने वाले, मैं दूरबीन से मैं देख रहा हूँ, मुझे कुर्सी खाली दिखाई दे रही है, मुझे वो कुर्सी खाली दिखा रही है, मुझे फैटफ का रास्ता दिखाने वाले मुझे बता रहे हैं, मुझे ग्रे लिस्ट में डालने वाले बता रहे हैं कि फैटफ, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, नून लीग के जमाने में you are only compliant on 10 recommendations. मेरा panoramic view है, मैं क्या करूं? Panoramic view है मेरा. जी please. अब No cross talk please. No cross talk. 10 recommendations के compliant थे वो तो कहते हैं कि फैटफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं आया और तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? मैं आज कह रहा हूं और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं जनाबे वाला 27 एक्शन आइटम्स थे 27 और अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फुली कंप्लायंट है ऑन 26 कल ऑब्जर्वेशन आपने सुनी एक वो भी हम आगे बढ़ चुके लेकिन मैं आज कह रहा हूं सर और ये बात काबिले गौर है और ये संजीदा बात है और ये मुल्क की बात है ये किसी हुकूमत की बात नहीं है जनाबे वाला let the world decide. Let the members of the FATF decide. Is it a technical forum or is it a political forum? If it is a technical forum, then Pakistan should not have been in the grey list for what we have done. And if it is a political forum, and if countries like India are allowed to politicize this forum, then Pakistan will go and fight its case. Because what we do, we are doing in the interest of Pakistan. Because Imran Khan has this belief, he is struggling against money laundering. And FATF is saying anti-money laundering. तो इमरान खान का तो रोना ही यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर करके कंगाल कर दिया इस मुल्क को उसका तो रोना ही ये है मनी लॉन्ड्रिंग कर करके कंगाल कर दिया और काउंटर टेररिज्म के बारे में हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है जिस मुल्क ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी हो जिस मुल्क ने 150 अरब डॉलर की इकोनॉमिक हिट खाई हो वो टेरर फाइनेंसिंग के बारे में आंख बंद कर लेगा नहीं करेगा फैटफ और नो फैटफ वी आर डूइंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो जनाब वाला लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग दिस थिंग जो हमसे तकाजा करते हैं मैं उनको कह दूं अब मेरे पास नामूस रिसालत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज न था न है न होगा ये तो हमारी उससे कमिटमेंट है अब मेरे पास अब जनाब सिर्फ 10 इस्लाहात हैं अगर कहें तो मैं उनको छोड़ दे जो मैंने 10 रिफॉर्म्स किए हैं 2 सालों में फॉरेन ऑफिस में आई कैन हाँ तो फिर कम से कम अगर 10 रिफॉर्म पे मैं 3 मिनट भी लगाऊं तो कम से कम आधा घंटा तो और लग जाएगा एनीवेज I will not go into details. I'll just read the headlines. Here, to get a fresh input, I set up an advisory council of the Foreign Minister. I have set up a 24/7 crisis management unit in the Foreign Office to address issues. I have revamped the Foreign Service Academy and given them a new syllabus. I'm in the process of overhauling. First, I took over, and then I'm overhauling the Institute of Regional Studies, which was in the information previously. Today, the legal division of the Foreign Office has been revamped, and today I have set up 2 new divisions called the Economic Diplomacy Division and the Strategic Communication Division. Why? Because there's a raison d'etre behind that. Today, sir, I have also set up I have redone the website of the Foreign Office, and I have set up a new app called FM Direct. Every officer of directly on that app and give me a suggestion. कभी एक्सेस नहीं होती थी मुझे पता है कि फॉरेन मिनिस्टर को कितने लोग मिल सकते हैं नहीं मिल सकते
ٹائم نہیں ہوتا, جن آفیسر جرت نہیں کرتے, but I've given them, اور ان کی ڈسکلوز کیے بغیر they can give their ideas. And جناب والا, then there's another concept I've introduced called FM Connect, so that different stakeholders are invited to the Foreign Office for a diverse view. اب میں یہ کہتا ہوں, پاکستان کے دفتر خارجہ پر تنقید کرنے والوں, کم از کم یہ ذہن میں رکھ لینا, یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ ہمارا آپ موازنہ کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہاں جی, کہ ہندوستان یہ کر گیا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹ موشن پہ ہمارے پیسے کاٹنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں, اگر آپ کو کشمیر سے درد ہوتا, اگر آپ کو فلسطین کی فکر ہوتی, اگر آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے امور پر فکر اور سوچ ہوتی, تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے. ہندوستان کے پاس آج 978 فارن آفیسرز ہیں, پاکستان کے پاس 491 ہیں, ڈبل. ہندوستان کا جو فارن آفس کا بجٹ ہے وہ 2.48 ارب ڈالر ہے, اور پاکستان کا جو بجٹ آپ دینا چاہ رہے ہو وہ 142 ملین ڈالر ہے, اور بات کرتے ہو مقابلہ کرو. اس قصب پرسی میں بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. میں آج آن دا فلور آف دا ہاؤس ہر فارن آفس کے اس نوجوان بچے کو, بچی کو, جو آج مختصر وسائل کے اندر جو پاکستان کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کے لیے وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں عمران خان کی طرف سے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور کہہ رہا ہوں فکر مت کرو, جب اللہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو شکست دے دیتا ہے. ڈیمانڈ